ये जो शो आप कर रहे हैं, जो जीता वही सिकंदर, हॉर्सेस टेबल, गुड न्यूज़ टुडे पर, इस शो का कॉन्सेप्ट क्या है इस शो में? देखिए, वैसे तो होना चाहिए जो जीता वही चंद्रगुप्त मौर्य। हाँ। क्योंकि चंद्रगुप्त जीते थे, सिकंदर नहीं जीते, पर क्योंकि ये कहावत बहुत ज्यादा मशहूर है तो ये नाम भी रखा गया और बड़ा अच्छा चला। ये ऑन द स्पॉट फंडिंग रियलिटी शो है। इसमें 8 इन्वेस्टर आते हैं, हर एक इन्वेस्टर अपने साथ 5 करोड़ रुपए रेडी रखता है। 24 स्टार्टअप सामने आते हैं। स्टार्टअप आता है, रियलिटी शो है, पैसा इन्वॉल्व है। इसमें सुनील शेट्टी प्रोडक्शन, इंडिया टीवी, अपना इंडिया टुडे ग्रुप जो है हमारा, और सारे, मेरा जो रोल है इसमें मेंटर, कोच, एडवाइजर और स्टार्टअप गुरु का है। तो हम लोग मैक्रो इंडस्ट्री का एनालिसिस भी देते हैं और साथ में माइक्रो बिजनेस का एनालिसिस देते हैं। स्टार्टअप आता है, इधर सबके सब इन्वेस्टर बैठे रहते हैं, आमने सामने चर्चा होती है, वहीं सब ओके हो जाता है, वहीं पैसा और उनके बदले में उनकी इक्विटी ली जाती है। तो बड़ा अच्छा शो है। पैसा लेने के लिए देखिए कई तरीके हैं। सेल्फ फंड आदमी कर सकता है, दोस्त से ले सकता है, परिवार से ले सकता है। लेकिन जो एंजल इन्वेस्टमेंट है, वो एंजल इन्वेस्टमेंट वो आपसे छोटी सी एक ओनरशिप, हिस्सेदारी कंपनी में ले लेता है। जो एंजल आता है वो एंजल की तरह काम करता है। बहुत सारे एंजल इन्वेस्टमेंट के लिए बड़े अच्छे सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। स्टार्टअप ग्राइंड, इंडियन एंजल नेटवर्क, वेंचर कैटलिस्ट, चेन्नई एंजल, लीड एंजल, सिकोया, नेक्सस, कलारी, मुंबई एंजल, बहुत हैं। लेकिन तब भी बावजूद उसके केवल 2% लोगों को पैसा मिल पा रहा है। 98% लोग फेल हो जाते थे। तो उसी के लिए हम लोगों ने मिलकर ये शुरू किया हॉर्सेस टेबल, जहां पे हम और लोगों को पैसा दे सके, उनकी मदद कर सके। अगर उनके आइडिया में दम है तो उनकी ग्रोथ में हिस्सेदारी देने के लिए हमारे इन्वेस्टर साथ में आते हैं और मैं उसको वहां पे आके मॉडरेट करता हूं। मैं अपनी एडवाइस देता हूं, जिसके बेसिस पे आगे हम लोग उसको आगे बढ़ा पाते हैं। मतलब इसमें कोई भी आ सकता है, कोई भी जो जिसके पास कोई आइडिया हो कि किस तरीके से आगे कोई बिजनेस हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि कोई बड़े बड़े ग्रुप्स हों, बिजनेस हाउसेज हों। ये मकसद क्या है इसका, आइडिया कहाँ से आया? श्वेता जी, यही तो मेन मुद्दा है कि अगर आज मैं गुवाहाटी के आगे वहां से 200 किलोमीटर दूर जाके, जहां असली भारत बसता है, जो केवल दिल्ली मुंबई में नहीं है, उन लोगों को हम ला सके, उनको बढ़ा सके। देखिए, आइडिया यहां से आया कि एक एडम स्मिथ नाम के जेंटलमैन रहे, उन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स पे किताब लिखी है। 200 साल पुरानी किताब है, उसको पढ़ने के बाद कुछ नहीं चाहिए। वो कहते 4 चीजें होनी चाहिए। एक, जिस देश की पॉपुलेशन बढ़ रही है वहां बिजनेस अच्छा होगा। जहां टेंडेंसी टू कंज्यूम है, हमारे देश में स्वतंत्रता बहुत है, कुछ भी कंज्यूम कर सकते हैं, हमारा देश चाइना की तरह नहीं है। तीसरा, जहां एंटरप्रेन्योर बहुत है। और चौथा, जहां इनोवेशन है। चारों लिहाज से 4 में से 3.5 नंबर इंडिया को दिए जाते हैं। इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो हमारे को, आपने पूछा आइडिया कहां से आया, आइडिया यहां से आया कि गड्ढा ढूंढने का एक ट्रेनिंग दिया जा रहा है। इसके द्वारा लोगों को इंस्पायर किया जा रहा है कि कैसे एक स्टार्टअप आए, क्या वो कस्टमर का टाइम बचा रहा है तो उसको पैसा मिल सकता है, हाँ भाई बड़ा अच्छा कर रहे हो आप। क्या वो कस्टमर का एफर्ट बचा रहा है, क्या वो कस्टमर का कोई कंफ्यूजन घटा रहा है, क्या वो कस्टमर के लिए सामान सस्ता लेके आ रहा है, क्या वो कस्टमर की प्रायोरिटी पे उसको फोकस करा रहा है, क्या वो कस्टमर को बढ़िया स्किल सर्विस, क्या वो कस्टमर को कोई वेंडर आइडेंटिफाई करके दे रहा है, क्या कस्टमर के लिए कोई कन्वीनियंस क्रिएट कर रहा है। तो बेसिकली अर्बन कंपनी, ओयो, स्विगी, ओला, जोमेटो, फ्लिपकार्ट, जस्ट डायल, जूम, ये सब इंडियन स्टार्टअप्स हैं जो कस्टमर की कोई ना कोई समस्या को सुलझा रहे हैं। और जैसे वो समस्या सुलझाते हैं, और इसी के लिए हम इंस्पायर करना चाहते हैं कि स्टार्टअप ऐसा ही है जो कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम को, ज्वलंत समस्या को सुलझा सके। पर इसके आगे क्या होगा? मतलब अगर कोई इंसान है, जैसे मान लीजिए मेरे पास ही कोई आइडिया है, तो मुझे तो बिजनेस चलाने के बारे में मालूम नहीं है। फंडिंग अगर मान लीजिए मुझे मिल भी जाती है यहाँ पर, तो आगे क्या बिजनेस चलाने में मदद भी मिलेगी? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखो, जब इन्वेस्टर आता है ना, तो वो स्मार्ट कैपिटल लेके आता है, केवल पैसा नहीं लाता है, वो एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट लेके आता है। बड़ा बिजनेस साथ में हमारी कंपनी भी आ रही है तो हम उनको लाइफ टाइम मेंबरशिप देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। देखिए, जब इन्वेस्टर आता है तो वो स्टार्टअप को मेंटरशिप देता है, एडवाइस देता है, रिसोर्सेज देता है। तो इसीलिए ये जो हॉर्सेस टेबल है, जो हमारे आज यूट्यूब चैनल पे आ रहा है, जीएनटी पे आ रहा है, गुड न्यूज टुडे, और अच्छा नेटवर्क आपने चालू किया है, तो ये हम यहाँ पे इन्वेस्टर एक स्टार्टअप को आगे जाके और फंड रेज करने में मदद करता है कि सीरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट पिचेस डाल सके। हर स्टेज पे उसके साथ इन्वॉल्व होता है। एक आइडिया स्टेज से रेवेन्यू जनरेटिंग स्टेज तक इन्वेस्टर साथ में जुड़ता है। कई बार तो इन्वेस्टर अपना फ्री ऑफिस स्पेस भी देता है। अगर आपकी कंपनी छोटी है, आप हमारे ऑफिस से आकर शुरू कर सकते हो। उनको डिजिटल मार्केटिंग सपोर्ट देता है, टेक्नोलॉजी बनाने में, मैन पावर लाने में। तो ऐसा नहीं, इतना ही नहीं है, बल्कि मैं आपसे ये भी बताऊंगा कि फंड का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, इस पर भी स्टार्टअप आकर के स्टार्टअप के ऊपर इन्वेस्टर नजर रखता है। इन्वेस्टर देखता है कि ड्यू डिलिजेंस करता है, उनको स्मार्ट कैपिटल देता है, उनके नेटवर्क को बढ़ाता है, उनको फ्यूचर इन्वेस्टर अट्रैक्ट करने में पूरी मदद करता है, उसको ब्रांड बिल्डिंग करता है, उसका माउथ पीस बन जाता है।
वो केवल पैसा नहीं इन्वेस्ट करता है, वो उसको पूरी गाइडेंस देता है आगे, उसको बिल्कुल हॉक आई के साथ में जुड़ा रहता है, उनकी रिपोर्ट्स लेता है हर हफ्ते हर महीने। ऐसा नहीं कि जैसे लिस्टेड कंपनी तो क्वार्टरली रिपोर्टिंग करते हैं, इनसे तो हर महीने रिपोर्ट किया। तो स्टार्टअप पे कड़ी नजर भी रहती है कि वो पैसा कैसे इस्तेमाल कर रहा है, और उसको हैंड होल्डिंग करके सपोर्ट करके ग्रोथ के लिए भी मदद की जाती है। इसीलिए इसी लिहाज से हॉर्सेस स्टेबल एक रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है जो आज जीएनटी के साथ बड़ा बिजनेस मिलकर के लेके आया है। भाई धन्यवाद, आपने इतना समय लगाया आज लोगों को इन महत्वपूर्ण पहलुओं पे हम चर्चा कर सके। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। धन्यवाद श्वेता जी, थैंक यू।